नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी चर्चाएं प्रदेश में बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि नई सरकार और नए विधायक राजस्थान में देखने को मिलेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र बस्सी विधानसभा क्षेत्र की। हॉट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पिछले 3 चुनाव 2008, 2013 और 2018 तीनों ही विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक जमा चुके निर्दलीय प्रत्याशी। देखने वाली बात यह है कि क्या जीत का चौका जमा पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी के राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे हैं, तब या तो बीजेपी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त हुई है या फिर बीजेपी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं सन 2008 की। उससे पहले लगातार 3 बार विधायक कन्हैयालाल मीणा जो बीजेपी से चुनाव जीतते आ रहे थे, वैसे 4 बार विधायक रहे बस्सी विधानसभा क्षेत्र से। पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था, जहां पर 3 बार लगातार बीजेपी का कैंडिडेट विधायक का चुनाव जीतता आ रहा है। उसी समय आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी बस्सी विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी सभा करते हैं और उस समय हालात ये हो जाते हैं कि बस्सी से जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसकी जमानत जब्त हो जाती है। फिर उसके ठीक 10 साल बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जो बीजेपी में नंबर 2 का दर्जा रखते हैं नेताओं में, अमित शाह जी बस्सी विधानसभा क्षेत्र में आते सन 2018। 8 की बात मैं आपको बता चुका हूं, अब 18 की सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय 2018 में कौन थे? अमित शाह जी बस्सी में आते हैं, फिर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है। अब 2023 में एक बार फिर से बस्सी विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। इस बार डिमांड की गई थी योगी आदित्यनाथ की या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दोनों ही बस्सी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी का बड़ा नेता यहां पहुंचा तब बस्सी विधानसभा क्षेत्र में हार का मुंह देखना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी कल नितिन गडकरी जी यहां पर आ रहे हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि नंबर 2 का यह दर्जा नहीं रखते हैं बस्सी विधानसभा क्षमा चाहूंगा बीजेपी के अंदर, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जरूर हैं। अब देखने वाली बात है कि लगातार जब भी 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए हैं, दोनों बार बीजेपी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार जमानत जब्त हुई थी। क्या इस बार भी बीजेपी के साथ वही हालात होंगी या हालात बदलेगा? अब सबसे बड़ी बात यह कि जब योगी आदित्यनाथ को यहां बुलाने की डिमांड की गई थी बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों की तरफ से, तो योगी आदित्यनाथ ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया, तो नितिन गडकरी को यहां भेजा जाता है। क्या बीजेपी यहां से अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुकी है या फिर कोई नया पैतरा अपनाएगी? ये तो देखने वाली समय ही बताएगा, क्योंकि जैसे 3 दिसंबर को राजस्थान में मतगणना होती है उस समय ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी भय जरूर है, क्योंकि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाता है और बीजेपी के बस्सी विधानसभा क्षेत्र पर की हार होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा टैग बीजेपी को लग जाएगा, क्योंकि 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और दोनों बार यहां हार का मुंह देखना पड़ा है। एक और बात मैं बता देता हूं, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के पास ही लगती एक विधानसभा क्षेत्र है लालसोट और दौसा। इनके बीच में एक आता है मीना हाईकोर्ट की एक जगह है। 2018 के चुनावों में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा की थी और जो सभा स्थल था उसके जितनी भी 8 या 6 जितने भी विधानसभा क्षेत्र लगते थे उनमें सब में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था मोदी लहर के अंदर। तो क्या पूर्वी राजस्थान बीजेपी के खिलाफ है या फिर यहां की जनता? ये तो देखने वाली बात ही समय ही बताएगा कि इस बार सर किसके ताज बैठता है। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही मेरे YouTube चैनल अपना प्रदेश को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।